Hello, good morning dear friends, my dear student. कक्षा 9 विषय हिंदी जिनका दूसरा लेसन है, जिनका नाम है न्याय मंत्री, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन, यानी कहानी प्रकार है। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म ईस्वी सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है जो बाघवंती जिनका नाम है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सच्चा न्याय किसे कहा जाता है। न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए? जो व्यक्ति को न्याय मंत्री की कुर्सी दी गई है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और न्याय मंत्री की जो कुर्सी है उनको कभी लांछन नहीं लगना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं। कहते हैं सब कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता है, लेकिन जो अन्याय करता है उनको भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ सम्राट अशोक एक अच्छे न्याय मंत्री के खोज में था और उन्होंने किस तरह से शिशुपाल नाम के व्यक्ति को न्याय मंत्री के रूप में घोषित किया और उनको ढूंढा, वो बात इस कहानी में बताई गई है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अनुसार हमें कभी भी जो हमें पोजीशन यानी जो हमें चेयर मिली है, कुर्सी मिली है, पद मिला है, उनका अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा सही ही फैसला करके जीवन जीना चाहिए। वो बात इस कहानी के आधार पर हमें मिली है। तो देखो, यहाँ मुख्य पात्र सम्राट अशोक है। वो एक मुलाकाती आंगतुंग व्यक्ति बन के आता है और शिशुपाल है जो ब्राह्मण है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुआ पूछा। यानी संध्या का समय था, रात का करीब 6-7 7:30 बजने का समय था। उसी समय पर चारों तरफ अंधकार फैल चुका था। बाहर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। ब्राह्मण शिशुपाल दरवाज़ा खोलते हुए पूछ लेते हैं कि अरे कौन है? एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यानी बाहर से एक परदेसी की आवाज़ आई। उन्होंने बताया, क्या आपके घर पे मैं एक रात रुक सकता हूँ? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावना सबसे बेहतरीन रही हुई है। इसीलिए शिशुपाल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और मुस्कुरा के कहता है, शिशुपाल कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े अतिथि मेरे घर पे आए हुए हैं। आपकी चरण रस से मेरा घर जो है वो पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अभी तो हम देखते हैं कि कुत्ते से सावधान ऐसा अपने घर के बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं।
यानी मेहमान का आगता स्वागता करना हमारी भारतीय संस्कृति आज भूल चुकी है। इस लेसन के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर पे आए हुए मेहमान का आगता स्वागता करनी चाहिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश में अवस्था की बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो वो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। अब दोनों यानी आंगतुंग और शिशुपाल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि आजकल देश के अंदर बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो परदेसी है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति के अंदर दोष निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ जो बोलते हैं वो करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तब शिशुपाल बोलते हैं कि वो कुछ कठिन नहीं है। अगर मुझे ऐसा अवसर यानी मौका मिल जाए तो न्याय किसे कहता हूँ कहा जाता है, वो डंका मैं पूरी दुनिया में दिखा के रख दूंगा। तो आप अवसर चाहते हो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। यानी परदेसी बोलते हैं कि क्या आप वो मौका चाहते हो? तो शिशुपाल बोलता है कि हाँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। यानी वो पूछते हैं कि कोई अपराध तो नहीं करोगे? बोले कि नहीं। कोई अपराधी दंड से भी नहीं बचेगा? बोले कि नहीं। परदेसी ने मुस्करा कहा, यह बात बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण ने के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा के दिखा दूंगा। यानी परदेसी ने बोला कि कहना तो आसान है, बल्कि वो काम करना बहुत मुश्किल है। तब ब्राह्मण ने बोला, यानी शिशुपाल ने बोला कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं न्याय का डंका, मुहावरा है न्याय का डंका बजाना, यानी चारों तरफ न्याय की बोलबाला फैल जाना, यानी अच्छा न्याय करके दिखा देना। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। यानी परदेसी है वो थोड़ा हंस देता है मन ही मन, कुछ बोलते नहीं है और फिर ऐसी फालतू बातें करके फिर सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसके विदा ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, मुहावरा है। ये समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट की झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, यानी चिंतित होना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक ही है। यानी जब एक सिपाही उनको बुलाने आते हैं शिशुपाल को और बोलते हैं कि सम्राट अशोक आपको बुला रहे हैं, तब वो सोचने लगा कि मेरे घर पे एक परदेसी आया था, शायद उन्होंने मेरे बारे में अच्छा भला बोला होगा, झूठा सही बोला होगा, इसीलिए शायद मुझे सम्राट ने बुलाया है या सम्राट का बुलावा आया हुआ है। उनका धड़कन तेज हो जाती है, धड़कने लगती है। वहाँ जाके देखता है तो सोचता, अरे ये क्या, खुद सम्राट ही जो उनके घर पे मेहमान बन के आए हुए थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? सम्राट ने तुरंत बोल दिया कि ब्रह्म देवता, आपको मैं न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले कि यदि सम्राट की इच्छा हो बेटा थोड़ो धीमो राख दो बेटू। देखो थोड़ी कवाजो सी राख दो मत करो, ऊपर 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 थोड़ी कर दे ओછી। बस
દીકું હો ડાયું છે મારું છોકરું. यानी पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूं. यानी उनके सामने जो चुनौती आई तो उन्होंने वो चुनौती को स्वीकार करना, तो पहले अपने आप को तैयार कर लिया और फिर बोले कि नहीं मैं तैयार हूं. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी. यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी. यानी उन्होंने बोल दिया कि मैं तैयार हूं, तो उन्होंने अपने बोल दिया कि कल से आप न्याय मंत्री की जो कुर्सी है उस पर बैठोगे, और अपने हाथ से अंगूठी थी वो उतार के उनको दे दी, राजमुद्रा थी वो उनको पहना दी. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया. उसके सुप्रबंध से राज्य की पूरी तरह से शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे. चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी. यानी न्याय मंत्री बनते ही उन्होंने पूरी व्यवस्था जान ली और व्यवस्था इस तरह से बना दी, सुप्रबंध तैयारी कर ली कि कोई किसी से दुखी नहीं था, सब तरह की शांति थी, किसी को किसी का भय नहीं था. यहाँ तक के लोग अपने घर के दरवाजे भी खुला छोड़ के चले जाते थे. और शिशुपाल जो न्याय मंत्री बना था उनकी धूम मच गई, मतलब चारों तरफ उनके न्याय की चर्चा होने लगी. लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी. सुबह होते ही यह चारों तरफ बात फैल गई. लोग बड़े हैरान थे. शिशुपाल की नींद उड़ गई. उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया. कम से कम 1 महीना होता है. उनके बाद रात को कोई एक पहरेदार यानी पहरा करने वाला जो होता है उनको कोई व्यक्ति मार देता है. सुबह होते ही चारों तरफ ये जब बात फैल जाती है तब लोग हैरान होते थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही थी उसमें किसने उत्पात मचाया. शिशुपाल की तो नींद उड़ गई. नींद उड़ जाना मतलब कुछ समझ में ना आना, चैन है वो गायब हो जाना. उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया. अब सोचने लगे कि कैसे मैं अपराधी का पता लगाऊं और किस तरह से उनको सजा दूं. वो दिन रात एक कर दिया, मतलब कड़ी मेहनत की. दिन रात एक कर देना यानी कड़ी मेहनत करना. बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा. आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी आश्चर्यचकित हो जाना. यानी बहुत प्रयत्न किए तब उनको पता चला कि ये पहरेदार की हत्या किसने की. तब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं. स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी. सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था. शिशुपाल करे भी तो क्या करे. एक और न्याय मंत्री थे और दूसरी और सम्राट के सेवक. परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था. यानी जिनकी हत्या हुई थी उनका हत्यारा खुद सम्राट अशोक था. अब उनको, राजा को कैसे अपराधी घोषित करना, यह तो बहुत कठिन काम था. शिशुपाल सोचने लगे मैं क्या करूं. एक तरफ न्याय मंत्री है यानी न्याय करना है, दूसरी तरफ उस न्याय के सामने सम्राट अशोक है और वो खुद सम्राट के सेवक है. अब वो सोचने लगे कि न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति दोनों समान होते हैं, उसमें कोई अंतर माना जाता नहीं है. अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे. सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे. आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा अपराधी का पता चला. यानी दूसरे दिन जब शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तब शिशुपाल को पूछते हैं कि क्या आपको अपराधी का पता चला. न्याय मंत्री ने सहसा साहसपूर्वक कहा जी हाँ चल गया. तो फिर उसे उपस्थित करो. न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्हें उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले धनवीर
उन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। यानी उनको पूछा जाता है कि अपराधी का पता चला, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो वो राजा ने बोला कि उनको मेरे सामने उपस्थित करो। तब वो अपने उच्च अधिकारी जो सिपाही था, जिनका नाम है धनवीर, बोलते हैं धनवीर, उन्होंने उंगली करके दिखाया, इस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। और संकेत सम्राट की ओर था, यानी इशारा जो था वो सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता मतलब एकदम शांति, शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल हो जाना मतलब गुस्सा कर देना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। यानी वो खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन पर से और बोलते हैं कि तुम्हारे में इतना साहस, जो मुझे, यानी मैं राजा हूं और मुझे तुम उंगली करके दिखा रहे हैं कि पहरेदार की हत्या करने वाला व्यक्ति ये है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों में फिर दोहराया, धनवीर देख तो क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यानी अब शिशुपाल ने ऐसा चेहरे का भाव जाहिर किया कि जैसे शिशुपाल की बात उन्होंने सुना ही न हो। और फिर दोबारा वो बोलते हैं धनवीर को, धनवीर आप देखते क्यों हो, वही अपराधी है, उनको गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट ने हाथों में हथकड़ी लग गई। यानी दूसरे क्षण धनवीर ने सम्राट को हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदारी की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट के होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना, अथवा तो कुछ न बोल पाना। यानी न्याय मंत्री ने, शिशुपाल ने कहा कि सम्राट अशोक, आपको, आपके ऊपर हत्या का इल्जाम लगा हुआ है और इस इल्जाम पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो। सम्राट कुछ बोल नहीं पाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा, अवश्य है, पर उड्डन था। सम्राट का उत्तर था। वह उड्डन था या नहीं, तुम एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। यानी न्याय मंत्री ने फिर पूछते हैं कि क्या आपको कुछ बोलना है। तब वो न्याय राजा बोलते हैं कि वो उड्डन यानी खराब व्यक्ति था और इसलिए मैंने उनको मारा। लेकिन शिशुपाल कहते हैं कि जो भी हो, अगर दंडित करने का काम सीधा राजा का नहीं होता है, उनको पहले समझाया जाता है। तूने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री का यही न्याय है। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना मतलब शांति हो जाना। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। यानी न्याय मंत्री का जैसे ही न्याय सुनते हैं तो शिशुपाल का सम्राट का सिर झुक जाता है और सम्राट की परीक्षा में शिशुपाल है वो सफल हो गया है। सफल का विरोधी शब्द असफल अथवा निष्फल। निष्फल सम्राट को ऐसे व्यक्ति पाके उनका हृदय है वो गदगदित हो गया था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक राज कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर के रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा करता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी से लटका दिया जाए, जिससे लोगों की शिक्षा मिले। अब न्याय मंत्री एक सेवक को, कर्मचारी को आज्ञा देते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार एक व्यक्ति सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेके उपस्थित हो जाता है और फिर न्याय मंत्री यानी शिशुपाल खड़े होके
शास्त्र की बात बताते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि राजा ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए राजा को हम दंड दे सकते नहीं हैं, खुद ईश्वर उनको दंड दे सकते हैं। इसलिए मैं आज्ञा करता हूँ, एक बार सम्राट को चेतावनी दे देते हैं कि जो आपने काम किया वो गलत है, इसलिए आपको दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपकी मूर्ति, सोने की मूर्ति को फांसी दी जाती है। इससे लोगों को शिक्षा मिलती है कि राजा भी कभी भी अन्याय के चुंगल में आके अन्यायी काम करके कभी बच नहीं सकता है, गलत काम करके कभी बच नहीं सकता है, और दोबारा अगर ऐसा काम करेंगे तो उनको अवश्य फांसी मिलेगी। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के हाथ सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यानी शिशुपाल का जो न्याय है, न्याय मंत्री है, उनका न्याय सुना, सारे लोग चले गए फिर उनकी जय जयकार करके। तब शिशुपाल सम्राट के सामने जाता है और गिड़गिड़ी आवाज में बोलते हैं कि महाराज ये राजमुद्रा मैं आपको वापस करता हूँ, ये जो बोझा है न्याय करने का ये मुझसे उठा नहीं जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठों से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अब सम्राट उनके सामने सम्मान भरी दृष्टि से देखते हुए गले में गदगद होके, मतलब आवाज निकल नहीं रही है और गदगद होके बोलते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपने जो साहस किया वो सबसे श्रेष्ठ और प्रशंसनीय सराहनीय साहस है। आपके सिवा कोई भी ये न्याय का बोझ उठा नहीं सकता है। अब बेचारे न्याय मंत्री कुछ बोल पाते नहीं हैं। प्रश्नोत्तर देख लो। ये जो शब्दार्थ टिप्पणी आपको अपने नोटबुक में करना है, उनके बाद ये मुहावरे लिखना है। अब स्वाध्याय देखो कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो रात के समय एक मेहमान आया था, इसलिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो न्याय मंत्री के अवसर में तलाश था। न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या विचार थे? तो न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कि अगर अवसर मिले तो न्याय का डंका बजा के दिखा दूंगा। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेसी खुद सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन शिशुपाल को अपने घर पे बुला लिया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? क्योंकि उन्होंने न्याय मंत्री बना दिया। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई, यानी कोई किसी से कुछ निस्बत नहीं था, लड़ते झगड़ते नहीं थे, यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाज़ा खोल के चले जाते थे, कुछ कभी भी नुकसान होता नहीं था। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई, यानी वो सोचने लगे, उनकी नींद हराम हो गई, खाना पीना बंद कर दिया और न्याय वो हत्यारा को ढूंढने लगे। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर उनको फांसी पर सच्चा न्याय किया। अब आप विस्तार से उत्तर बाद में बताएंगे। थैंक यू।